Reverend Father, Manager, Sister Principal, dear teachers, and my fellow students. Today we gathered here for an event that sharpens our mind, enriches our thoughts, and polishes our speaking skills, the Inter-House Debate Competition in Hindi. It is rightly said that the power of words is stronger than the power of the sword. Today we shall witness how our young debaters use the power of words to present their arguments with logic and confidence. The rules and regulations for the competition are: for juniors, the topic is Mobile ka prayog labdayak ya hanikar? Is the use of mobile beneficial or not? The marking scheme will be as follows: knowledge for the subject 10 marks, language and clarity 10 marks, confidence and presentation 10 marks, arguments and impact 10 marks. Total is 40 marks. Each participant will be given a minimum of 2 minutes and maximum of 3 minutes. And a bell will ring as soon as the 2 minutes are over. So, without wasting any further delay, let us begin the competition. For the first, I would invite the students who are in favor of the topic. The first number student come on the stage. शुभ प्रभात, मेरा नाम दीपक अग्रवाल है, मैं कक्षा 7 की छात्रा हूँ। आज मैं इस मंच पर उस विषय का समाधान करने जा रही हूँ जो आजकल की दुनिया में एक अहम हिस्सा बन चुका है, मोबाइल फोन के लाभ। सबसे पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगी, क्या आप आज के समय में उस जीवन की कल्पना कर सकते हैं जहाँ मोबाइल फोन ना हो, ना बिजली का बिल भर सकते हैं, ना अपने परिवारजनों से मिल सकते हैं, ना बैंक के काम कर सकते हैं और ना ऑनलाइन पढ़ाई कर सकते हैं? तो क्या ये कहना गलत होगा कि मोबाइल फोन आजकल की दुनिया का एक अहम हिस्सा बन चुका है? मोबाइल फोन ने तो संचार की परिभाषा ही बदल दी है। पहले जहाँ आपका संदेश पहुंचने में दिन लग जाते थे, वहाँ बस एक क्लिक में दुनिया के किसी भी कोने तक पहुंच जाता है। मोबाइल फोन ने दूरी को मिटाया है और दिलों को मिलाया है। कोविड-19 के दौरान जब स्कूल और कॉलेज बंद थे तो सबसे बड़ा सहारा क्या बना? जी हाँ, मोबाइल फोन। ऑनलाइन क्लासेस, यूट्यूब लेक्चर्स, डिजिटल नोट्स और भी कई एजुकेशनल ऐप्स ने ये सिद्ध कर दिया कि मोबाइल फोन सिर्फ मनोरंजन का साधन नहीं बल्कि ज्ञान का स्रोत भी बन चुका है। तो अब सवाल ये उठता है, अगर मोबाइल फोन ना होता तो क्या लाखों बच्चों की पढ़ाई रुक जाती? जी हाँ, मेरे हिसाब से तो रुक जाती। अब व्यापार और रोजगार की बात करते हैं। आजकल छोटे आदमी भी मोबाइल की मदद से अपने उत्पाद ऑनलाइन बेचकर कमाई कर रहे हैं। ज़ोमैटो, स्विगी, अमेज़न, फ्लिपकार्ट जैसे कई प्लेटफॉर्म पर कई लोग मोबाइल के द्वारा कमाई कर रहे हैं। तो क्या ये कहना गलत हुआ? मोबाइल फोन ने आर्थिक अवसरों के द्वार खोले हैं? जी, मेरे हिसाब से तो बिल्कुल नहीं। अब सोचिए, आप किसी आपातकालीन स्थिति में अकेले हो तो आप सबसे पहले क्या करोगे? अपने मोबाइल से एम्बुलेंस, पुलिस या अपने परिवार वालों को कॉल करेंगे ना? तो मोबाइल फोन सिर्फ मनोरंजन में नहीं, अपने आपकी सुरक्षा और आपकी जान बचाने में भी एक अहम भूमिका निभा रहा है। अब आजकल की दुनिया में कभी ना कभी तनाव तो आते ही है। तनाव आते हैं तो ऐसे में एक अच्छा गाना, एक प्रेरणादायक वीडियो या फिर एक छोटा सा हल्का फुल्का गेम आपके मन को हल्का कर देता है। तो आप सोचिए, अगर मोबाइल फोन ना होता तो क्या हजारों चेहरों में थकान से मुस्कुराहट आती? जी बिल्कुल नहीं। मोबाइल फोन सिर्फ एक गैजेट नहीं, ये आत्मरक्षा, संचार, सुरक्षा और शिक्षा का भी एक साधन बन चुका है। मोबाइल फोन एक आईना है जिसमें आप जो देखना चाहिए वही दिखेगा। अंत में मैं ये कहना चाहूँगी साथियों, तकनीक आपके हाथ में, इसे वरदान बनाए, अभिशाप नहीं। शुक्रिया। Now I would like to invite the student who get the code number 2. यहाँ उपस्थित सभी गुरुजनों को मेरा सादर प्रणाम। मेरा नाम पार्थवी है, मैं कक्षा 5 की छात्रा हूँ और आज मैं आपको मोबाइल फोन के नुकसान के बारे में बताने जा रही हूँ। आज हम विज्ञान के युग में जी रहे हैं। आधुनिक युग में मोबाइल सबकी जरूरत बन गया है। इसके उपयोग से हमारा जीवन सुविधा
मोटापा, डायबिटीज, हृदय रोग की संभावना बहुत बढ़ गई है। लंबे समय तक मोबाइल देखते देखते कितने घंटे बीत जाते हैं समय का पता ही नहीं चलता। मोबाइल की किरणें भी बहुत घातक बीमारियां पैदा करती है, जैसे कैंसर, ट्यूमर, मानसिक बीमारियां आदि। मोबाइल एक विशेष प्रकार का लगाव पैदा करता है जिसे एडिक्शन और लत भी कहते हैं। हैकर्स मोबाइल फोन को हैक करके हमारी गुप्त जानकारियां प्राप्त करके उनका गलत इस्तेमाल करते हैं, इसलिए मोबाइल का कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए। धन्यवाद। Now, I would like to invite the student to get code number 3. सुप्रभात माननीय अध्यक्ष महोदय और मेरे साथियों, मैं कक्षा 7 की छात्रा हूँ। आज मैं आपके सामने एक ऐसे यंत्र के पक्ष में बोलने आई हूँ जिसने पूरे संसार को एक कर दिया है। मैं बात कर रही हूँ मोबाइल फोन की। अगर सही अर्थों में कहे तो जेब में समाया संसार। इसका सबसे पहला और सबसे बड़ा लाभ संपर्क सुविधा है। पहले हम चिट्ठियों का इंतजार किया करते थे, पर अब चाहे हम देश के किसी भी कोने में हो, हम कॉल या मैसेज के माध्यम से हमारे विपक्ष वाले से बात कर सकते हैं। चाहे हमारे किसी से कितनी भी दुश्मनियां हो, हम एक कॉल या मैसेज कर वापस उसका दोस्त बन सकते हैं। दूसरा है आर्थिक और व्यवस्थित उन्नति। डिजिटल बैंकिंग, ऑनलाइन पेमेंट और ई-मार्ट्स के कारण बहुत व्यक्ति अपना व्यवस्था बढ़ा रहे हैं और अब तक के किसान भी मोबाइल फोन में मौसम का इंतजार देखकर अपनी फसलों को सही ढंग से कर पा रहे हैं। मेरा तीसरा लाभ है आपातकालीन और सुरक्षा की मदद। क्या आप जानते हैं कि अगर आप की परिस्थिति में फंसे हो जहाँ पे रोड पे किसी का एक्सीडेंट हो जाए तो आप क्या करेंगे? आप मोबाइल फोन की मदद से ही एम्बुलेंस को कॉल करेंगे ना। और मेरा अंत में मैं यही कहना चाहूँगी कि मोबाइल फोन ऐसा साधन है जो दूरियां मिटाता है, ज्ञान देता है और सुरक्षा दिलाता है और जीवन को आसान बनाता है। अगर हम मोबाइल फोन का समझदारी से उपयोग करें तो यह 21वीं सदी का वरदान है, ना कि अभिशाप। Beautiful performance. Now, it's time to invite our next participant who got code number 4. यंत्र जाल में फंसा इंसान, रिश्तों का कमा मेहमान, प्यास बुझाए प्यासा रहे, डिजिटल दुनिया का कैसा ये जाल। जी हाँ, सुप्रभात दोस्तों, मेरा नाम प्रीशा है, मैं ब्लू हाउस से हूँ। आज मैं आपको हिंदी वीक विभाग प्रतियोगिता में कुछ बताना चाहती हूँ। मोबाइल फोन के मुख्य नुकसानों में स्वास्थ्य पर भारी प्रभाव शामिल है, जैसे आंखों में तनाव और नींद की कमी, सिर दर्द और मानसिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक असर जैसे चिंता व अवसाद। आजकल के युवा और बच्चे मोबाइल फोन या सोशल मीडिया और गेमिंग में घंटों व्यस्त रहते हैं, जिससे उनकी पढ़ाई और अन्य महत्वपूर्ण काम प्रभावित होते हैं। वाहन चलाते समय या सड़क पे चलते समय मोबाइल का उपयोग करने से ध्यान भटकता है और दुर्घटनाओं की संभावना होती है। मोबाइल चलाने से अपने परिवार और दोस्तों से संबंध कम हो जाता है। रात तक मोबाइल चलाने से लोगों के दिमाग को कमजोर बना देता है। मोबाइल की लत लगने से हमारे शरीर में होमोफोबिया नाम की बीमारी पैदा होती है। इस टॉपिक पे मैं आज आपको एक कविता भी सुनाना चाहती हूँ। हाथ में मोबाइल रिश्तों से दूर, डिजिटल दुनिया हो गई असलियत से। नजरें झुकी गर्दन टेढ़ी, भाव है कम, इमोजी है ज्यादा, बातचीत कम, चैटिंग है ज्यादा। भाव हो गए हैं, इमोजी है ज्यादा, बातचीत है कम, चैटिंग है ज्यादा। यह एक लत है जिसने सबको जकड़ा, मोबाइल ने हमें हमसे दूर किया है, Now, our next participant who got code number 5. जैसा कि जॉन मैकेफी ने कहा था, मोबाइल फोन दुनिया का सबसे बड़ा जासूस है। तो इसका मतलब है मोबाइल फोन ने सारी जानकारी जैसे खबरें, खोजें सब एक क्लिक पर उपलब्ध करा दी
मोबाइल से हम अपने दैनिक कार्यों को भी आसान बना सकते हैं, जैसे ऑनलाइन बैंकिंग, टिकट बुकिंग, शॉपिंग और बिल पेमेंट आदि। मोबाइल में हम गाने सुन सकते हैं, गेम खेल सकते हैं और सोशल मीडिया के द्वारा हम प्रियजनों और परिवार और दोस्तों के साथ जुड़े रह सकते हैं। मोबाइल में कैमरा होने से हम अपनी यादों को तस्वीरों और वीडियो में कैद कर सकते हैं। कुल मिलाकर मोबाइल ने हमारे जीवन को अधिक सुविधाजनक और मनोरंजक उत्पादक बना दिया है और यह दैनिक कार्यों में भी अभिन्न अंग बन गया है। तो इसके मैं कुछ कारण देता हूँ। तो क्या आप एक लिफ्ट में फंसे हैं और अब आप लाइट भी चली गई है, तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले मोबाइल फोन लेंगे, किसी को कॉल करेंगे, उसके हेल्प मांगेंगे। तो इस तरह मैं कुछ पंक्तियां सुनाना चाहता हूँ। हर व्यक्ति के कान में मैं चिपका रहता, लोगों की जुबान पे मैं रहता। मेरा यूज करने का है स्टाइल, मेरा नाम है मोबाइल, मेरा नाम है मोबाइल। मैं संसार की हूँ पहचान, मुझे यूज करता हर इंसान। मेरा जन्मदाता है विज्ञान, लोगों के गानों का हूँ मैं मेहमान। मेमोरी मेरी सबसे तेज, पर हो रहा है मेरा क्रेज। सेकंडों में भेजता मैं मैसेज, पर बढ़ रहा है मेरा क्रेज। रिलायंस, टाटा सब मेरे रिश्तेदार कर रहे हैं मेरा व्यापार। सब करते हैं मुझसे प्यार, मेरे बिना सबका जीवन बेकार। लोगों की मैं इज्जत करता, फोटो पे मुस्कान लाता, दिल से दिल को मिलाता, बच्चे बूढ़े सबको भाता। बढ़ रहा है मेरा फैशन, 12 महीनों का है मेरा सेशन। मैं जानता हूँ यहाँ सबकी प्रोफाइल, मेरा नाम है मोबाइल, मेरा नाम है मोबाइल। जी धन्यवाद। तो अब हमें ये मिल गया है इसका उत्तर कि मोबाइल के बिना हम क्यों नहीं रह सकते। तो हमें इससे ये शिक्षा मिलती है कि कुछ ऐप्स है जैसे गूगल और यूट्यूब, हमें इनका उपयोग लाभ के लिए करना चाहिए, इससे हम अपना ज्ञान बढ़ा सकते हैं, ना कि रील्स देखने के लिए। धन्यवाद। What an energetic and beautiful performance. Now, I would like to call on stage our next participant who got code number 6. सुप्रभात। यहाँ उपस्थित सभी लोग, मैं गीतांजलि अग्रवाल कक्षा 7 की छात्रा हूँ। आज मैं मोबाइल फोन के विरुद्ध बोलने जा रही हूँ। मोबाइल फोन आज के हर इंसान का एक जीवन साथी बन चुका है। सुबह से लेकर शाम तक अलार्म क्लॉक से लेकर हर, चाहे वो पत्री हो या कोई मैसेज, सारी चीज़ें हम फोन द्वारा भेज सकते हैं। जो पत्री हम दिनों में भेजते थे, अब वो सेकेंडों में एक दूसरे के पास पहुंच जाते हैं। फोन चलाते समय बहुत से लोग गाड़ी चलाते समय भी फोन का उपयोग करते हैं, जिससे कई दुर्घटनाएं हो जाती है। और फोन चलाने ज़्यादा उपयोग करने से मोबाइल फोन से हमारी नींद भी कम आती है और मानसिक रूप से हम दिमाग का कम इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे हमको कई बीमारियां होती है, जैसे आंखें खराब होना, मानसिक स्वास्थ्य पे असर पड़ना आदि। जब हमें बड़े लोग फोन देखने से मना कर देते हैं तो हम उन पे चिल्ला उठते हैं। फोन देखना भी अच्छी बात होती है, लेकिन कभी कभार उसका बहुत ही ज़्यादा दुरुपयोग हो जाता है, जिससे हम गंदी चीज़ें इत्यादि सीखते हैं। मोबाइल देखना हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक होता है, जिससे हम अपना कीमती समय और अपनी जेब खाली कर बैठते हैं, क्योंकि फोन को चलाते समय हमें बहुत ध्यान से चलाना होता है, क्योंकि उसको चलाते समय अगर कुछ भी गलती हुई तो हमारे जो जेब है जो अभी भरी थी, जो 2 सेकंड में खाली हो सकती है। इसीलिए हमें फोन का कम इस्तेमाल करना चाहिए और उसे सबसे कम चलाना चाहिए। धन्यवाद। Give her a big round of applause. Now it's time to call our next participant who got the code number 7. मोबाइल टेक्नोलॉजी का है अद्भुत उदाहरण। अहम हिस्सा बनकर इसने बदला है सबका जीवन। नमस्कार, मैं आर्या सिंह चौहान कक्षा 5 की छात्रा हूँ और महोदय मैं एक विषय के ऊपर बात करने जा रही हूँ, जिसका नाम है मोबाइल के फायदे। मोबाइल का मतलब होता है मोबिलिटी, अर्थात चलना फिरना। इसका अर्थ स्पष्ट है, जो साधन हमारे साथ चलते फिरते भी उपलब्ध हो। मोबाइल फोन आज हमारे जीवन की मुख्य धारा बन चुका है। इसके बिना जीवन की कल्पना करना बिल्कुल असंभव है। मोबाइल सबके जीवन को आसान, सुविधाजनक बनाता है, चाहे फिर वो बच्चा हो या बुजुर्ग। सबकी जरूरतों का ख्याल रखता है। जरूरत है तो सिर्फ एक
संतुलित आपने सावधानीपूर्वक उपयोग की। आइए जानते हैं मोबाइल के फायदे। संचार, किसी भी स्थान से किसी भी समय अपनों से जुड़ सकते हैं। आपातकाल या जरूरत के समय मदद मांग सकते हैं। शिक्षा, एजुकेशनल ऐप जैसे ChatGPT, बाइजू आदि साइट पर जाकर सुनहरे अवसर प्राप्त कर सकते हैं। सुविधा, नोटपैड पर नोट्स, अलार्म और कैलेंडर जैसे ऐप्स के माध्यम से तो जीवन व्यवस्थित कर सकते हैं। घर बैठे ओला, उबर की बुकिंग कर सकते हैं। जानकारी, सोशल नेटवर्किंग साइट जैसे यूट्यूब, गूगल पर जाकर देश विदेशों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। शॉपिंग साइट पर जाकर घर बैठे सामान खरीद सकते हैं। मनोरंजन, संगीत सुनना, फिल्म देखना, गेम्स खेलने के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं, घर बैठे ही एक क्लिक में सब उपलब्ध है। फोन हमारे जीवन में एक क्रांति लाया है, जिससे हमारा जीवन सुगम किफायती हो गया है। जरूरत है कुछ समझदारी की, जिससे हम मोबाइल का सही उपयोग करें और इस घर पर बदलती दुनिया में निरंतर आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद। और फिर से ये कहना चाहूँगी कि अपने फ़ोन को संतुलित और सावधानीपूर्वक उपयोग करें और मानसिक संतुलन का ध्यान रखें। धन्यवाद। Beautiful performance. Now I would like to call our last participant who got code number 8. शुभ प्रभात, मेरा नाम हिमांशी है। मैं कक्षा चौथी की छात्रा हूँ। आज मैं आपको मोबाइल फोन के नुकसान के बारे में बताना चाहती हूँ। इस बिगड़ी हुई जिंदगी की इतनी सी कहानी है। इस बिगड़ी हुई जिंदगी की इतनी सी कहानी है। हमें बिगाड़ने से मोबाइल की कारस्तानी है। हमें बिगाड़ने से मोबाइल की कारस्तानी है। मोबाइल के अत्यधिक उपयोग से कीमती समय की बर्बादी होती है। यह एक ऐसा यंत्र है जो अपने शरीर को आलसी और बर्बाद कर देता है। कम उम्र में हमको बच्चों को स्मार्टफोन नहीं दिलाना चाहिए। इसकी वजह से उनको बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं और उनका मेंटल विकास भी खराब हो सकता है। इसकी वजह से हमको कभी भी ड्राइविंग करते समय फोन नहीं चलाना चाहिए। इसकी वजह से उनके खतरे होने का चांस रहता है। इस यंत्र की वजह से अपनी आंखें भी खराब हो सकती हैं और उसके नीचे काले धब्बे बन जाते हैं। अब तो बच्चे अपने माता पिता से दूर रहना पसंद करते हैं और उनको बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं। मोबाइल फोन स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है और उसके वजह से हमको नींद भी नहीं आती है। इसकी वजह से रिश्तेदारों और परिवारों में भी तनाव पैदा हो जाता है, असर भी पड़ता है और दूरियां भी हो जाती हैं। इसकी वजह से इतनी सारी बीमारियां हो सकती हैं। और इसकी वजह से कीमती समय की बर्बादी होती है। मोबाइल फोन की लत से कामों में ध्यान भटकता है और हम समय तो रखते हैं पर गवा भी देते हैं। अब तो छोटे छोटे बच्चों के भी चश्मे लगने लगे हैं। अब मैं यही कहना चाहूँगी, लत है मोबाइल का करें हमेशा सीमित प्रयोग, लत है इसकी बुरी ना करें दुरुपयोग। धन्यवाद। What a beautiful performance. Now I would like to invite our father, Reverend Father Jackson on the stage to enhance our knowledge. आदरणीय सिस्टर, आदरणीय जजेस, टीचर लोग और बच्चे, आज हिंदी वाद विवाद है, इसको मैं हिंदी में ही आपसे वार्तालाप करने की कोशिश कर रहा हूँ। आज का मुख्य विषय था वार्तालाप का मोबाइल का उपयोग हानिकारक या लाभदायक। आप लोगों ने अच्छी तरह से तैयारी की और अच्छी तरह से यहाँ पर उसका उदाहरण प्रस्तुत किया, अच्छी तरह से यहाँ पर उसका बताया गया है कि किस तरह से प्रेजेंटेशन के द्वारा मोबाइल हानिकारक या लाभदायक है। हिंदी वार्तालाप करते हैं ताकि वार्तालाप को हिंदी भाषा में करना जरूरी है। वन ऑफ फर्स्ट ऑफ द क्राइटेरिया दैट यू शुड स्पीक इन हिंदी। आप लोगों ने कितने लोगों ने मोबाइल का हिंदी शब्द ढूंढा है? मोबाइल हिंदी में क्या बोलते हैं? नहीं पता। मैम ने दे दिया मोबाइल उपयोग लाभदायक या हानिकारक। हिंदी को भी, मोबाइल को भी हिंदी में भी एक शब्द तो होगा, जैसे वाटर हिंदी में पानी को, फैन पंखा, पेन कलम, बुक किताब। आप
आप लोग इतने बड़े मंच पर इसी मुद्दे पर वाद विवाद करने के लिए आए हैं। और सो गतिमान, सो मोबाइल को क्या बोलते हैं हिंदी में? गतिमान। ओके, आप शायद इस्तेमाल नहीं करते, पर उसके लिए आपको उसकी जानकारी होना जरूरी है, इसकी जानकारी होना जरूरी है। और कोई भी चीज अपने आप में बुरा नहीं होता, चाहे जहर ले लो, वो अपने आप में बुरा नहीं है। जिस प्रकार से उसका इस्तेमाल होता है उस पर सब कुछ निर्भर होता है। एक चाकू, चाहे उसको आप सब्जी काटने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं या किसी की हत्या करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कोई भी चीज इसलिए अपने आप में बुरा नहीं होता है, तो उसको इस प्रकार से इस्तेमाल कर। उसी प्रकार आज हमने यहाँ पर मोबाइल पर या गतिमान पर वाद विवाद किया है। और मैं नहीं कहूँगा कि बुरा है अच्छा है, वो हर एक व्यक्तिगत इंसान को निर्भर करता है कि जिस प्रकार उसका आप इस्तेमाल करते हैं। किसी ने अच्छे उदाहरण दिए, यदि आप लिफ्ट के अंदर बसे हैं या खाना को ऑर्डर करना है जरूरी है, या कोई पढ़ाई के लिए जरूरी है, आप किस समय कितना आपको इस्तेमाल करना है उस पर निर्भर करता है। कोई भी चीज एक गति के ऊपर जाने के बाद वो खराब हो जाती है या हमारे लिए हानिकारक हो जाता है। तो जो आप लोगों ने आपको शायद कम से कम मैं आपसे ये उम्मीद करता हूँ कि आज के बाद आप लोग कम से 8 जन स्कूल में मोबाइल का सही इस्तेमाल करोगे। कम से कम भले ही 400 बच्चे हैं, वहाँ से कम से कम आप 8 लोग आज के बाद अपने जीवन भर में अपने वाद विवाद क्या इसका सही इस्तेमाल करोगे। आपको उसके हानि भी पता है, इसके लाभदायक दोनों को आपने नापा तोला है। इसके बावजूद आप अभी आज के बाद और आप अपने दोस्तों को समझाओ अपने कोई भी चीज कितनी लाभदायक है, कितनी हानिकारक है। सो मैं सबको धन्यवाद देता हूँ, सिस्टर प्रिंसिपल, जूरी मेंबर्स, टीचर लोग अपने घंटे विशेष मैम के लिए जिन्होंने अच्छा विषय चुना है, क्योंकि आज के इस सन्निवेश में बहुत महत्वपूर्ण विषय है क्योंकि हर कोई मोबाइल का इस्तेमाल करता है और इसका सही उपयोग हमें जानना बहुत अच्छी बात है। धन्यवाद। थैंक यू फॉर गॉड ब्लेस यू। Thank you, Father, to enhance our knowledge. Now, in the last, I only want to say few words that mobile रे mobile तेरा रंग कैसा, जैसा हम सोचे उस जैसा। तो जैसा हम अपने विचारों को बनाएंगे वैसा ही हमें मोबाइल में देखने को मिलेगा। तो अच्छे विचार रखें, अच्छी बातें सोचें, अच्छी चीज़ें ढूंढें जिससे आपके जीवन का विकास हो। अंत में मैं धन्यवाद देना चाहूँगी रेवरेंड फादर जैक्सन, dear principal, teachers, jury members and all the candidates who participate here. Thanks to all of you.